अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को। सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी दुनिया जंग के एक नए दौर में दाखिल हो रही है, एक ऐसा दौर जिसमें टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत हम पर हावी होती जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है, इसी तरह फौजी अफवाज भी टेक्नोलॉजी से भरपूर हथियार ईजाद करने पर मजबूर हैं। आज हम मॉडर्न और मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी के ऐसे हथियार देखने जा रहे हैं जिनके बगैर शायद अब मिलिट्री ऑपरेशंस करना नामुमकिन हो। नाजरीन, आज से पहले मुझे भी यही लगता था कि एम-बॉट सिर्फ वीडियो गेम्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये हकीकी जिंदगी में भी मौजूद होते हैं। स्नाइपर्स को हकीकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें हवा की रफ्तार, धुंध, धूल और सबसे बढ़कर मुतहरिफ हदफ को गोली मारना होता है। इन सब चैलेंजेस को आसान बनाने के लिए सेल्फ गाइडेड स्नाइपर बुलेट बनाई जा चुकी हैं। ये अपने निशाने को सिर्फ एक मर्तबा अच्छी तरह पहचान लेती है और फिर इसके अंदर मौजूद ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम इसको खुद ही निशाने की तरफ लेकर जाता है, फिर बेशक निशाना हरकत पजीर पोजीशन में ही क्यों ना हो, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस स्नाइपर राइफल और गोली की सबसे खास बात यह है कि इसको कोई अनट्रेन्ड शूटर भी इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 8, मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कभी कभार कीचड़ और पानी की वजह से गाड़ियों और ट्रक्स की हरकत सर का दर्द बन जाती है। इस सूरत हाल से बचने के लिए अब फोल्डिंग सड़कों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। एक 8x8 ट्रक जिसमें ये फोल्डिंग रोड रखा होता है, वो 10 मिनट के अंदर अंदर 165 फीट का रोड बिछा सकता है। एल्यूमिनियम से बना ये रोड 90 टन से भी ज्यादा का वजन झेल सकता है। की खास बात यह है कि ये 4 फीट पानी के अंदर भी बिछाया जा सकता है। फौजी ट्रक जिनका कीचड़ में फिसलने का डर लगा रहता है, वो आसानी से इस फोल्डिंग रोड के ऊपर से गुजर सकते हैं। काम पूरा होने के बाद इसको वापस फोल्ड करना भी बहुत ही आसान होता है। नंबर 7, ये कोई मामूली गन नहीं है जिसमें गोलियां डलती हों, बल्कि इसको गोलियों के बजाय बैटरी से भरा जाता है। ये एक ड्रोन गन है जो 2 किलोमीटर दूर तक भी ड्रोन को जाम कर सकती है। हाल ही में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उभार की वजह से हमें ऐसे शानदार हवाई शॉट्स भी देखने को मिलते हैं जो आज आम कैमरे से लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस ड्रोन के गलत इस्तेमाल ने पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसियों के नाक में दम कर रखा है। जैसा कि 2018 में वेनेजुएला के सदर पर तब एक ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई जब वो भरे मजमे में तकरीर कर रहे थे। इस हादसे में 2 ड्रोन्स पर प्लास्टिक बारूद लगाया गया था जो किसी वजह से हवा में ही फट गया। इस किस्म के हादसा से बचने के लिए ये हथियार ईजाद किया गया है। 56 इंच लंबी और 7 kg वजनी ये गन एक खास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी फेंकती है जो ड्रोन का उसके ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ देती है। इसके नतीजे में ड्रोन का RTH यानी रिटर्न टू होम मुहर्रिक होना शुरू हो जाता है और वो वापस वहीं जाकर लैंड करता है जहां से उसने टेक ऑफ किया था। ये एक तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर है जो मीलों दूर तक भी काम कर सकता है। 2019 में एशियाई खेल के दौरान इस गन की मदद से 7 कमर्शियल ड्रोन्स को जैम करके इनके रास्ते से हटाया गया था, क्योंकि वो एक ममनुआ इलाके में उड़ रहे थे जहां से फिलिपाइन के सदर के हेलीकॉप्टर को गुजरना था। ड्रोन गन की मदद से अगर इस वक्त पे उनको ना हटाया जाता तो कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था। नंबर 6, ड्रोन गन तो ज्यादा से ज्यादा उसके ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ सकती है, लेकिन अगर ड्रोन को कब्जे में लेना हो तो स्काईवॉल 100 बजूका काम आ सकता है। बरतानवी कंपनी ओपन वर्क्स के इस बजूका में ड्रोन के साथ फिजिकल होने का इख्तियार मौजूद है। इसको ड्रोन की तरफ पॉइंट करके अगर फायर किया जाए तो ये एक नेट फेंकता है जो ड्रोन को जकड़ लेता है। इसके बाद उसमें लगा पैराशूट ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता ड्रोन को नीचे लेकर आता है। नंबर 5 ये है अल्ट्रा हैवी लिफ्ट एम्फीबियस कनेक्टर जो किसी भी मुसीबत के दौरान कभी भी कहीं भी मुश्किल तरीन हालात में भी सफर कर सकता है। इसके अंदर इतनी जगह है कि ये 40 फीट कंटेनर या 3 टैंक्स को भी लेकर जा सकता है। एयरफोम से बने इसके ये ट्रैक्स ना इसको पानी में चलने से रोक सकते हैं, ना साहिल समुंदर पे और
نہ ہی کیچڑ میں، حتیٰ کہ یہ 10 فیٹ اونچی رکاوٹ کو بھی حلوہ سمجھ کر پار کر سکتا ہے۔ نمبر 4، پولیس اور فوجی کو اکثر دیوار کی آڑ لے کر شوٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی گولی آ کر نہ لگ جائے، لیکن اب ایک ایسا ہتھیار بھی تیار کیا جا چکا ہے جس میں دیوار کے پیچھے رہ کر بھی آسانی سے نشانہ لیا جا سکتا ہے۔ کارنر شوٹر ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے اگلے حصے میں گرینیڈ لانچر لگایا جاتا ہے۔ یہ حصہ 60 ڈگری تک لگایا جا سکتا ہے۔ درست نشانہ لینے کے لیے اس پر کیمرہ لگا ہے جس کے ذریعے دیوار کے پیچھے رہ کر ٹارگٹ کو آسانی سے لاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہتھیار خود کو خطرے میں ڈالے بغیر لو رینج کامبیٹ فائٹ کے لیے بالکل صحیح ہے۔ نمبر 3 یہ ہے MQ-8 فائر اسکاؤٹ ہیلیکو، جو آج تک کا سب سے اہم فوجی ڈرون ہیلی کاپٹر ہے۔ اس کی خصوصیات کی ایک بہت بڑی فہرست موجود ہے۔ بغیر پائلٹ کے یہ 12 گھنٹے تک اڑتا ہے اور میلوں دور بیٹھے کنٹرول یونٹ کو لائیو ویڈیو فیڈ بھی فراہم کرتا ہے۔ ٹیک آف سے لے کر لینڈنگ تک اس کی پوری فلائٹ خودکار ہے، یعنی یہ اپنے آپ خطرہ بھانپتا ہے اور اس کی طرف اڑ کر اس کی ویڈیو فیڈ کنٹرول یونٹ کو بھیجتا ہے۔ اس میں لگے تھرمل اور نائٹ ویژن سینسرز رات کے وقت بھی دشمن کی ویڈیو بنانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس میں الٹرا سونک سونو بوائے بھی لگے ہیں جو یہ اوشن میں پھینک کر زیر آبدوز اور بحری جہازوں کا 150 کلومیٹر دور تک بھی پتہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ سروس ڈاگز دنیا بھر کی فوج اور پولیس میں بھرتی کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو شاید انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سطح باکس کی حفاظت کے لیے ریکس پیکس نامی یہ چشمے تیار کیے گئے ہیں جس میں لگا وائرلیس کیمرہ آفیسرز کو لائیو فیڈ دیتا ہے، پھر چاہے دنیا کی روشنی ہو یا رات کا گھپ اندھیرا۔ واٹر پروف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ریڈیو سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جس کے ذریعے اصل وقت میں ان کو ہدایات بھی دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے بلیک نائٹ ٹرانسفارمرز، جس میں 8 انجنز اور روٹرز لگے ہیں۔ جہاں تک اس کا کام زمین پر چلنے کا ہوتا ہے، یہ 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتا ہے اور جیسے ہی ضرورت پڑتی ہے ایئر ٹرانسپورٹ کی تو یہ 10,000 فیٹ کی بلندی تک بھی اڑ سکتا ہے۔ 31 فیٹ لمبا اور 19 فیٹ چوڑا یہ فلائی ٹرک اپنے سائز کی وجہ سے کارگو ڈراپس کرنے اور زخمی سپاہیوں کو فوراً لے کر جانے کے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو MKTV کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔